आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ पुराने रिलेशंस भी रहे हैं, व्यक्तिगत भी, मित्र भी हैं, और अनेकों बार हमने इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम को किया है। अब वो समस्या यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस अपने नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे आ चुकी है, जो कि गरीब, किसान और मजदूरों की बात कर रही है, और दूसरी तरफ भाजपा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की बात कर रही है और हिंदू मेजॉरिटेरिज्म की बात कर रही है। तो यह चीज आचार्य प्रमोद कृष्णन के व्यक्तिगत पॉलिटिकल लाइफ को सूट नहीं करती है, तो इसलिए फिर मुखालिफत कर रहे हैं। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि नेताओं के अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने व्यक्तिगत करियर चार्ट्स भी होते हैं। कुछों को एक रास्ता सूट करता है, इनको यह चीज रियलाइज होने में 10 साल लग गए। आचार्य जी को मैं बड़ा मान सम्मान करता हूं उनका व्यक्तिगत, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं, गौरव वल्लभ को इतना समय लग गया, जनवरी 22 के बाद टिकट भी ले लिया कांग्रेस से, फिर रियलाइज कर रहे हैं संजय निरुपम की प्रॉब्लम तो उद्धव ठाकरे हैं, संजय निरुपम की प्रॉब्लम कांग्रेस है ही नहीं, तब भी उद्धव ठाकरे ने निकलवाया था इनको जब ये शिवसेना में थे। लेकिन सभी लोगों का कॉमन फैक्टर है स्वामी दीपांकर, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए स्वामी दीपांकर, सभी लोगों का कॉमन फैक्टर है, सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान में आता है, जब ये राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो आपने बोला था कि अमीश जी देखते जाइए आगे आगे होगा क्या, जिसने राम को नकारा है उसको इस देश ने नकार दिया है। लेकिन अब देश तो चुनाव में नकारेगा या एक्सेप्ट करेगा, हमें 4 जून को पता लग जाएगा, लेकिन उनके नेता जरूर नकार रहे हैं और एक एक करके बहुत सारे नकार रहे हैं। मैं समझता हूं अमीश भाई के सनातन इस भारत की आत्मा का स्पंदन है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल को सनातन के विरोध में, राम के विरोध में बोलने से पहले सोचना नहीं, 1 करोड़ बार सोचना चाहिए और बोलने से बचना चाहिए। इस देश में जब कोई राम के विरुद्ध बोलता है कि कितना कमरा था, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। आप आज टीवी पर बैठ करके भले ही आप हमको नीचा गिरा दीजिए, मगर क्या जनता के दिलों में जो राम हैं उनसे नीचा गिरा दीजिएगा? पहली बात, आप सनातन के उन्मूलन की बात करिएगा तो निसंदेह आपको उन्हीं के पास जाना है वोट मांगने। क्या कहिएगा? पहले आपके सनातन का हम लोग उन्मूलन करेंगे, उससे पहले आप वोट दे दीजिए। विवेक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नमाज में बैठे व्यक्ति को लात मारना गुनाह और पाप है। बिल्कुल है। कि क्या सनातन का उन्मूलन करना, गाय का बछड़ा काटना और उन्मूलन के बाद कहना कि हमारा गठबंधन ही इसी चीज के लिए हुआ है, यह पुण्य की श्रेणी में आता है? तो मैं इतना ही कहूंगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई, और जिससे रूठ गए रघुराई, समझो उसकी आफत आई। तो मेरा मानना अपना इतना ही है कि जो आपका कॉपीराइट है भगवान राम जाकर के प्रभु राम के दर्शन, कॉपीराइट है भगवान राम पर, बोलने दीजिए ना। बोलने अब आप डिसाइड करेंगे भगवान राम के बिहाफ पे कौन सत्य है कौन असत्य, किसके कर्म अच्छे किसके बुरे। अमीश भाई ये गंदी आदत इनकी छुड़वाइए। अमीश भाई आप कंडक्ट कर रहे हैं तो इनकी गंदी आदत छुड़वाइए, निर्णय देंगे। अरे सबकी गंदी आदत छुड़वा देता तो क्या बात थी? धर्मगुरुओं की समस्या सबसे बड़ी है कि आप लोग ईश्वर का कॉपीराइट लेके घूमते हैं। अगर ये ठीक है, अब आपने इशू है, आपने अपना कॉपीराइट कर दिया हो तो मैं चुप रहूंगा। मैं यही अपना विरोध समझता हूं कि मैं चुप रहूंगा, कि मैं जुबान जोर नहीं हो सकता या मैं इस प्रकार से बदतमीज नहीं हो सकता। मुझे बोलने दीजिए ना। अपनी बारी में 50 से छोटा सा इज्जत से 3 बार बोल चुके हैं। एक सेकंड कॉपीराइट है नहीं, आपने सवाल पूछा ना, आपके पास कॉपीराइट है, ये सवाल है आपका सवाल का जवाब देंगे एक एक करके। कौन गलत, कौन सत्य, कौन असत्य? जी जवाब सत्य कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है? और आपके पास प्रभु राम को कॉपीराइट है, ये सवाल पूछा गया है। अमीश बाबू, ये भारत में जन्मे हर व्यक्ति के पास कॉपीराइट है, एक सन्यासी के पास नहीं। सन्यासी तो उस समय भी तड़पते थे जब बैठकर राम से राम के कमरे पूछे जाते थे कि 10,000 कमरे हैं। सन्यासी तो तब भी आपके पास बैठकर आपकी डिबेट में तड़पते थे कि जब कोई सुनने को तैयार नहीं था और सनातन के उन्मूलन की बात कर रहा था। और अगर कहो कि जाति पाति की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो उसमें भी इनको आपत्ति होती थी। तो मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रश्न देने के प्रति उत्तरदायी आपके लिए हूं, आपके किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं। और हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अपने अपने कायदे में रहिए। आप जो प्रश्न पूछिए अमीश भाई, मुझसे 1000 पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। मेरे साथ जो गर्व होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर
देश के प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर रुद्राक्ष की माला गंगा में घुमाते हैं तो मुझे खुशी है तो इसमें क्या कोई दूसरे को गुनाह हो जाएगा क्या? कि कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरी प्रसन्नता है, तो उसमें किसी को आपत्ति हो जवाब ले जाएगी लेते क्या? जवाब ले कि लेते कोई राम मंदिर बनवाता है, लाखों एक सेकंड पूरा कर दें कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अगर वो कोई बनवाता है या उसके प्रति समर्पित होता है तो वो किसी के लिए गलत है? स्वामी दीपांकर, आपने महत्वपूर्ण बात करी है, लेकिन मैं इसका जवाब ले लूंगा। आगे विवेक लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं, कंचना यादव भी इंतजार कर रही है। अजीज खान, आपकी पार्टी में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो उस पर मैं नहीं आता, लेकिन अभी जिसके साथ आपने गठबंधन करा है उसका तो घर सब छोड़ के जा रहे हैं, और दीजिए सनातन को गाली, और सवाल उठाइए श्री रामचरितमानस पर। जी, मैंने बोला था ना 2024 के चुनाव पे सब भारी पड़ेगा, पड़ रहा है भारी, अभी देखिए। नहीं अमीश भाई, आपका जो भविष्यवाणी रहा निश्चित तौर पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपने देखा नहीं कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थों में जा रहे हैं। अच्छा, और ये वही संजय निरुपम हैं जिन्होंने पुलवामा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था, और यही बीजेपी ने कहा था कि साहब ये राष्ट्र विरोधी। वो बीजेपी में गए नहीं है अभी तक, राष्ट्र विरोधी, वो बीजेपी में गए नहीं है अभी तक, सुनिए ना, बीजेपी में जाने की संभावना है। अरे वाशिंग मशीन, अरे चले जाएंगे सर, शिवसेना में चले जाएंगे, दूसरे गुट में चले जाएंगे, बीजेपी के गठजोड़ में है। सुनिए ना मेरी बात। और रही बात जाने की, और कह रहे हैं साहब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अभी प्रेम शुक्ला जी ये नहीं बता पा रहे कि एक लंबी लिस्ट है दर्जनों लोगों की जो बीजेपी का टिकट पाकर या बीजेपी में पहले ही घोषित कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जो भी आप बता रहे थे साहब, चुनाव बहुत से लोग कांग्रेस से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। मैं बताऊं, बीके सिंह, जनरल बीके सिंह, उन्होंने कह दिया साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सत्यदेव पचौरी कानपुर से, उन्होंने मना कर दिया साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देखिए पवन सिंह ने टिकट वापस ही कर दिया, बहुत चर्चा हुआ। बड़ोदरा से रंजन वेन और साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर, तमाम लोगों ने, एक लंबी फेहरिस्त है, साहब चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या वजह है? जब आप इतना मजबूत हैं तो आखिर लोग चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो साठ गांठ हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला का जवाब दे देते हैं। सामने है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर टिकट बदल दिया है। गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर टिकट बदल दिया है। तीसरी बार सुनीता वर्मा को अब उम्मीदवार बनाया है। 26 को वोटिंग होनी है यहां पर। तीसरी बार टिकट बदला है समाजवादी पार्टी। क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी तो अजीज भाई को होगी, हमारे बेहद अजीज है। लेकिन आपके यहां डर रहे हैं लोग। प्रेम शुक्ला, ये नई कहानी पता लगी है भाई। मैं क्या बता रहा हूं? हास्यास्पद बातें अजीज भाई करते हैं। सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने, अब अजीज भाई सुन लें थोड़ा धैर्य रखकर, भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों का नाम इन्होंने गिनाया उसमें से हर किसी ने विनम्रता पूर्वक जो है अपनी प्रत्याशिता को अस्वीकार किया, किंतु उसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी त्याग कर नहीं गया। हर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचार में निष्ठा प्रकट कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ तो ये दशा हो गई कि जेल से श्रीमान आजम खान का फरमान आया और टिकट बदल गया, और एसटी हसन करते रहे कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया गया, मुझसे दगा दे दिया गया, दो लोगों को टिकट दे दिया। रामपुर की दशा भी लोग जान ही रहे हैं क्या हुआ। अभी अतुल प्रधान की टिकट कैसे बदल रही ये देख ही रहे हैं। आपने इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में टिकट कितनी बार बदला है भी लोग देख रहे हैं। और जिसकी जो है बुआ बबुआ गठबंधन के बाद भी सिर्फ 5 सीट आई, उसके पहले सिर्फ 5 सीट आई, इस बार एक भी सीट का ठिकाना नहीं है। उसकी भी टिकट जो है जिस तरह से दो लोग लेके चले जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी पर टिप्पणी करता है तो ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ थूकने का प्रयास करके अपने चेहरे को गंदा करने का अपने आप प्रयास कर रहा है, यह सिद्ध होता है। प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए अमीश भाई 10 सेकंड। देखिए मैं कह रहा हूं ये लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ हथकंडा नहीं है। ये अपनी बात को कितनी खूबसूरती से अपनी बात को लेकर मुकर गए कि साहब इनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे वो विनम्रता से कह रहे, अरे साहब हार के डर से नहीं लड़ना चाह रहे। उन्होंने बाकायदे इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ट्वीट करके कहा
साहब बाकायदे घोषित किया। आप कह रहे हैं कि साहब बेनम्रता से कहा। एक ट्वीट ये दिखा बेनम्रता दीजिए क्या इसमें। होती है? एक बात। दूसरी एक बात, ट्वीट दिखा आपके दीजिए कि तमाम हार के दर्द प्रत्याशी, की फिल्म। एक सुनिए ना ट्वीट सर, दिखा दीजिए। अरे सर, एक ट्वीट दिखवा आपको लीजिए। बीके सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए। आप बीके एक जनरल ट्वीट बीके दिखा सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए। आप देखिए। लेकिन मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, सनातन विरोध। एक ट्वीट दिखा एक बात, दीजिए मैं जो हार के फिर डर से मुद्दे हो। पर आता हूं, सुनिए, अरे सनातन सर, विरोध। मेरे बात करिए। मेरे साथ मुद्दे की रंजना, बात करिए सर। मेरे साथ माफ करिए, आपका- कंचना आपका यादव है। एसटी एक हसन का सेकंड, बयान एक सेकंड, सुना कंचना देता यादव है। एक सेकंड। कंचना यादव जी, सनातन का विरोध के बयान आरजेडी की तरफ से भी आए थे। आरजेडी के एक दो मंत्रियों ने भी ये बात बोली थी जब वो सरकार में होते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस में तो खुलेआम नेता बोल के जा रहे हैं कि हम सनातन को अब गाली यहां से नहीं दे सकते।